जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KR एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों अपन जो पिछली वीडियो की बात कर रहे थे, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें अपन अब टाइप थर्ड और फोर्थ की बात करने वाले हैं। टाइप थर्ड और फोर्थ इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। यहां पे देखो अपन क्या करते हैं कि कोई मान लो अपने पास में रेलगाड़ियां हैं दो, एक की लंबाई ए है, एक की लंबाई बी है। ये अपन लंबाई बात कर रहे हैं, ये अपने मान लिया L1 और ये मान लिया L2, और फिर वो चल रही है x स्पीड से और एक चल रही है y स्पीड से। ये इनकी हो गई स्पीड। यदि वो एक समान दूरी में चले, एक समान दिशा में चले, ध्यान देना। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप रेगुलर अपन कंपटीशन वीडियो भी चलाते रहेंगे। कंपटीशन का जो मैथ है वो भी चलता रहेगा। सभी की सभी क्लासों की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, हम आपको उसको जरूर सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ऐसा प्रॉमिस हमने हमारे सभी सब्सक्राइबर से या फिर व्यूअर से करके रखा है कि आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए, हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अपन रेलगाड़ी का थर्ड टाइप जो है, फर्स्ट और सेकंड टाइप अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए थे, और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला उस वीडियो को आपका कि हमें बड़ी खुशी हुई इस बात से कि हाँ आप रेगुलर हैं चैनल के ऊपर, और उस वीडियो को इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो उसमें थोड़ा सा हमें नजरिया ये भी मिला कि कंपटीशन मैथ को आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम आगे आपको कंपटीशन मैथ ज्यादा मात्रा में देते रहेंगे। देखो जो थर्ड टाइप था वो ये था कि मान लो दो रेलगाड़ियां हैं अपने पास में, एक की लंबाई ए है, एक की लंबाई बी है, और उनकी जो स्पीड है एक की है x और एक की है y। अगर वो समान दिशा में चल रही है तो फिर इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला आ जाता है a प्लस का b अपॉन x माइनस का y। और यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होगी बड़ी। ये जो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई है, ये कंडीशन अगर आप रेगुलर मैथ पढ़ रहे हो, सारी क्लासें आपने पिछली जो बोर्ड की क्लासें चल रही है उनसे ली है, तो फिर आप इसको समझ जाओगे कि यहां पे अपन ने x की वैल्यू बड़ी क्यों रखी और y की वैल्यू अपन बड़ा छोटा क्यों रखेंगे। ये सिंबल अगर उल्टा लगा दिया मैंने तो इसको ऐसे लगाओ, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी होगी तो x की तरफ दोनों साइन होंगे इसके। उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि यहां पे जब इनकी स्पीड का अपन डिफरेंस करते हैं तो फिर यहां पे माइनस आता है, और ये जो वैल्यू अगर प्लस होगी, ये जो वैल्यू है x की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फिर इसका पूर्णांक आएगा, अन्यथा फिर इसकी वैल्यू माइनस की आएगी। फिर अपन कंफ्यूज जाएंगे कि अपन ने क्या कर दिया। तो पहली कंडीशन तुम्हारी ये थी कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई a और b है और उनकी स्पीड x है और y है, इनको अपन किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं, और ये भी क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारी मीटर में हो सकती है, ये भी किस में होगी मीटर में। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई अपने पास में a मीटर है, दूसरी की b मीटर है, उनकी जो स्पीड है एक की है x किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो समान दिशा में जा रही है तो फिर उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस का b, यानी कि उनकी लंबाई का एड, और x माइनस का y, यानी कि उनकी जो चाल है उसका डिफरेंस, उसका अंतर। फिर अपन यहां पे कंडीशन ये होती है कि x की वैल्यू अपन बड़ी रखेंगे, y की वैल्यू क्या होगी छोटी। ये सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है जिससे अपन समान दिशा में चलने वाली रेलगाड़ियों की लंबाई या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आता है, अगर इसकी तुम बात करो तो फिर यहां से तुम्हें निकल के आएगा समय। क्या निकल के आएगा? समय निकल के आएगा इनका। ठीक। दूसरा, अगर मान लो वो किस में है, विपरीत दिशा में हो, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही हो तो फिर अपने पास में समय जो निकल के आएगा वो ऐसा आएगा a प्लस का b, और यहां पे हो जाएगा x प्लस का y, और फिर यहां पे ये कंडीशन अपन को नहीं चाहिए। ठीक है। अगर रेलगाड़ियां उनकी क्वेश्चन सेम भी हो कि एक a लंबाई की रेलगाड़ी है, एक b लंबाई की रेलगाड़ी है, जिनकी x और y क्या है स्पीड है, तो फिर अगर वो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो फिर a प्लस का b अपॉन x प्लस का y, यानी कि उनकी लंबाई का भी ऐड कर दो और उनकी जो चाल है उसका भी ऐड कर दो, और उसको क्या करो सोल्व आउट करो। तुम्हारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ये तुम्हारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, जब रेलगाड़ी की लंबाई भी अलग अलग हो, उनकी चाल भी अलग अलग हो, और अगर वो समान दिशा में जा रही है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो ये फॉर्मूला होगा। इसको अपन बोलते हैं टाइम का मैनेजमेंट या फिर टाइम का अपन सॉल्यूशन। टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। ये सिर्फ आता है तुम्हारा टाइप नंबर थर्ड में। टाइप फर्स्ट,
सेकंड अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये टाइप थर्ड है। टाइप फोर्थ में कोई क्या बोलते हैं डिटेल है नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो शर्त वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वो टाइप अपन फोर सिर्फ एक बार थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे उसकी। इंपॉर्टेंट ये थर्ड टाइप है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसको अपन सोल्व करेंगे। तो बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर लंबाई तुम्हें दोनों ट्रेनों की दे रखी है, चाल तुम्हें दोनों ट्रेनों की दे रखी है, तो फिर टाइम का फॉर्मूला ये निकलता है। तो यहां पे देखो ध्यान रखना कितनी चीजें हो जाएंगी, ए बी एक्स वाई और टाइम, 5 चीजें हो गई है तुम्हारी भाई। ए बी एक्स और वाई दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की स्पीड और टाइम, इन 5 में से तुम्हें कोई 4 मिलेंगी। ध्यान रखना, इन 5 में से तुम्हें कोई 4 मिलेगी तो तुम्हें 5वीं निकालनी है, या फिर कोई 3 मिलेगी तो तुम्हें कोई 2 निकालनी है। लेकिन वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चन तो ये होगा कि तुम्हें कोई 4 मिलेंगी, 5वीं तुम्हें निकालनी है। भाई एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक टाइम हो गया। समय को अपन किससे लिख देते हैं, टी से लिख देते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, 5 में से तुम्हें 4 मिलेंगी, एक तुम्हें निकालनी है। सिर्फ फॉर्मूला में रखो, अगर ट्रेन समान दिशा में जा रही है तो ये फॉर्मूला, और अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है तो ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ध्यान तुम्हें ये रखना है कि x की वैल्यू अपन बड़ी रखेंगे, यानी कि जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी वो अपन पहले रखेंगे और जिसकी कम होगी वो अपन बाद में रखेंगे। तो ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है इस टाइप सेकंड में, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो देखो भाई, इसके ऊपर अपन 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और भी करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आ रही है, यह विपरीत दिशा से आती एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती हुई ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, जो चीजें हैं वो लिख लो। पहले तो एक ट्रेन की लंबाई है, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई। पहले तो क्वेश्चन ध्यान दो कि क्वेश्चन किस पे बढ़ रहा है, विपरीत दिशा पे। तो विपरीत दिशा का जो समय होता है वो क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू एक्स प्लस का वाई। विपरीत दिशा से आ रही है, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। ए की लंबाई दे रखी है तुम्हें 270 मीटर, बी की तुम मान लो एक्स, तो ए की हो जाएगी 270 प्लस का एक्स, ये तो हो गई टोटल लंबाई। ए प्लस का बी तो तुम्हारा ये आ गया। फिर तुम्हें चाहिए x प्लस का y। x, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 120 और दूसरी कितनी है 80, दोनों को जोड़ दो। 120 प्लस का 80 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि ये किस में चाहिए, पर वो मीटर पर सेकंड में। तो फिर इसको गुणा कर दो 5/18 से, या 18/5 से। किससे गुणा करते थे बताओ, बताओ। अरे इसी से करते थे, तो कोई बात नहीं, कर दो इसको। कितना आ जाएगा 200, 1000 और नीचे कितने आ जाएंगे 18, और ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये है कि समय की वैल्यू बराबर होती है a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का y। रखो वहां पे, समय तुम्हें दे रखा है कितना 9 सेकंड। a प्लस का b तुम्हारा क्या आया 270 प्लस का x, और ये कितनी वैल्यू आई तुम्हारी 1000/18। करो इसको सोल्व, तो ये कहां चले जाएंगे दोनों गुणा में, क्योंकि अपन पूरी वैल्यू रख के आ रहे हैं ना ये। तो क्या हो जाएगा इसका, करो सोल्व। 9 इक्वल टू 270 प्लस का x गुणा ऊपर चला जाएगा 18 और बटे कितने आ जाएंगे 1000। तो इसको गुणा कर दो, ये तो हो जाएगा 9000 इक्वल टू 18 0 0 18 7 126 का 6 असल 12 और 18 36 36 और 10 46 48 और प्लस में 18x। इसको इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो 9000 माइनस का 4860 बराबर 18x। इसको घटाओगे 0 10 में 6 गया तो 4, यहां बच जाएंगे 9 9 में से 8 गया तो 1, और भाई यहां बच जाएंगे 8 8 में से 4 गया तो 4, और बराबर 18x। x की वैल्यू निकालोगे तो 4104 में 18 का भाग दे दो,
x इक्वल टू 4140 भाग में 18, 18 दूनी 36, 5 बचेंगे 54, 18 दिए 54 और 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 230 मीटर। ये इसका आंसर। x अपन ने क्या मानी थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई मानी थी, दूसरी ट्रेन की लंबाई ही पूछ रहा था, तो वो आ जाएगी 230 मीटर। दोबारा देख लो क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन ये था कि 270 मीटर लंबी ट्रेन जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती आ रही है, यह विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती हुई ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की लंबाई अपन ने मान ली x, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई अपन ने क्या मान ली, x मान लिया। अपन को चाहिए टोटल लंबाई a प्लस का b, विपरीत दिशा में आ रही है तो फॉर्मूला ये पड़ा था अपन ने, समय इक्वल टू a प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का y। a प्लस b चाहिए अपन को, तो a प्लस b ये हो जाएगा 270 प्लस का x। फिर अपन को चाहिए x प्लस y करो। 120 तो एक ट्रेन की स्पीड है और 80 एक दूसरी ट्रेन की है, तो दोनों की क्या हो जाएंगी 200। 200 को अपन को चाहिए, ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चाहिए अपन को मीटर पर सेकंड में, तो क्या आ जाएगा, इसको 5/18 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 1000/18 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला तुम्हारा ये था। इसमें रखो समय की वैल्यू 9, ट्रेन की लंबाइयों का योग 270 प्लस एक्स और ट्रेन की जो स्पीड थी उनका योग क्या आया 1000/18। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा x की वैल्यू 230 मीटर। ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन नंबर जो मैंने पहला क्यों नहीं कराया था उसको देख लो। इसमें कह रहा है कि 200 मीटर की बराबर लंबाई की दो ट्रेन रेलगाड़ी है ए और बी, तो एक की लंबाई 200 मीटर की बराबर लंबाई की दो ट्रेनें हैं, तो एक की लंबाई कितनी हो गई 200, तो दूसरी की भी क्या हो जाएगी 200, दो ट्रेनें हो गई, तो टोटल लंबाई कितनी है अपने पास में 400 मीटर। विपरीत दिशा से आकर एक दूसरी ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम तुम्हें दे रखा है कितना 16 सेकंड। विपरीत दिशा में आ रही है तो समय की वैल्यू क्या होती है a प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का y। a प्लस का b तो है तुम्हारे पास में कितना 400, टाइम भी है कितना 16, इसकी वैल्यू है 400। ना तो तुम्हारे पास में x की वैल्यू है ना ही किसकी है y की। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 5 वैल्यू है, इसमें तुम्हारे पास में 4 वैल्यू होनी चाहिए तब तुम सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। लेकिन यहां तो सिर्फ एक वैल्यू ये है और दो वैल्यू ये है, ना तो ये है और ना ये है। ठीक है। तो इसमें अपने पास में पर्याप्त आंकड़े नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अपन इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन में देगा कि आंकड़े पर्याप्त नहीं या उपलब्ध डेटा अपने पास में पर्याप्त नहीं है, तो फिर अपन उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, या तो उसका आंसर नहीं आ रहा तो फिर वहां पे तुम्हें मिलेगा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, या फिर लिखा मिलेगा पर्याप्त आंकड़े नहीं। तो यहां पे अपने पास में पर्याप्त आंकड़े नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसमें तुम्हें कहीं ऑप्शन मिलेगा तो फिर ये मिलेगा ऑप्शन में तुम्हें पर्याप्त आंकड़े नहीं, तो फिर तुम्हें यहां उसको इस ऑप्शन के ऊपर ट्रिक करना है। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 5 चीजें हैं अपने पास में, 5 प्रकार के डेटा चाहिए अपन को, 5 में से 4 तुम्हारे पास में है तो 5वां निकाल सकते हो, लेकिन यहां तो 3 ही है। कई क्वेश्चन में होगा कि जिनमें तुम्हें 3 डेटा मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े अलग से मिलेंगे, उनमें तुम्हें 5वां डेटा क्वेश्चन के अंदर छुपा के देगा, तो उसको तुम सोल्व कर सकते हो, उसको ढूंढ के उसको तुम क्या कर सकते हो तलाश करके उसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पर तो ना तो तुम्हें एक्स की वैल्यू है ना ही वाई की वैल्यू है, तो फिर यहां पर तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज तुम्हारे दिमाग में भी जाएगा कि उस रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताइए जो 200 मीटर लंबी है तथा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। तुम कहोगे सर ये तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, ये सेकंड टाइप का नहीं है, थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है। देखो भाई अपन क्या कर रहे थे, समय निकाल रहे हैं अपन, विपरीत दिशा की बात होगी यहां पे, तो अपन को चाहिए a प्लस का b और x प्लस का y। अब यहां पे वो थोड़ी है भी विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही, यहां पे सिर्फ प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म स्थायी होता है, ट्रेन की स्पीड तो एक ही होगी उसकी। तो यहां पे अपने पास में लंबाई तो दो है, एक तो ट्रेन की और एक किसकी प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की कितनी है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की कितनी है 240 मीटर, ये तो हो गई तुम्हारे पास में 440 मीटर। लंबाई जो थी a प्लस का b वो तो हो गया 440 मीटर। समय तुम्हें t तुम्हें दे रखा है कितना
22 सेकंड। तुम्हें x प्लस वाई चाहिए, y तो है ही नहीं, x ही है। कितना है तुम्हारा, सॉरी ये नहीं है y, कितना है भाई x प्लस का y। तुम्हें x प्लस का y तो निकालना है, ट्रेन की रफ्तार तो निकालनी है। तो x प्लस वाई, अपने पास में ट्रेन एक ही है तो x प्लस वाई उस ट्रेन की स्पीड ही आएगी। ध्यान रखना यहां पे, क्योंकि दो ट्रेन नहीं है, एक ही है, तो फिर यहां पे जो डेटा है ना वो अपने पास में पर्याप्त है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एक ट्रेन की। भाई प्लेटफॉर्म गति थोड़ी करेगा या प्लेटफॉर्म चल थोड़ी रहा है, प्लेटफॉर्म तो अपने पास में स्थायी है, तो ट्रेन की जो गति होगी वो एक ही हो जाएगी। तो x प्लस वाई जो है वो तुम्हारा एक ही होगा। ठीक है, तुम्हें वैल्यू निकालनी है x प्लस का y की। देखो वैल्यू रखो, लेकिन यहां पे तुम्हारा ये किस में आ गया, मीटर ही है तो मीटर पर सेकंड में आएगी। अपन को रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, ध्यान रखना। उसमें रखो वैल्यू, समय कितना है तुम्हारा 22, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 440। x प्लस वाई को मान लो तुम x ही मान लो, ओनली स्पीड जो थी तुम्हारी कैपिटल X मान लो। इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, इसको इधर ले आओ और इसको यहां ले आओ, तो यहां पे कितनी आ जाएगी, x तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, 440 नीचे आ जाएगा और 22 यहां आ जाएगा। तो 22 से 22 दूनी 44, 20। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जो चल रही है वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन अपन को स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तब तो गुणा करते हैं 5/18 से, लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो तो उसको उल्टा कर दो, तो किससे गुणा कर दो इसको 18/5 से। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ध्यान रखना। देखो भाई टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। थर्ड तक अपन ने कर लिया, उसके क्वेश्चन अपन और भी करेंगे और वो थोड़े इजी टाइप थे। अपन टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें तुम्हें क्या कह रहा है ये देखो, देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है, पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है उसका। तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन में क्या करेगा कि कोई ना तो इसका फंडा है, ना कोई हिंट है, ना कुछ भी है। टाइप नंबर 4 सब जो 3 टाइप पढ़ी उनसे हटके हैं, उनके अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास में है और वो क्वेश्चन ना तो टाइप नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, ना 2 को फॉलो कर रहा है, ना 3 को फॉलो कर रहा है, तो फिर टाइप नंबर 4 में अलग क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। उसको अपन को क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जो डाटा अपने पास में अवेलेबल है उस डाटा को सोल्व आउट करके फिर अपन को क्वेश्चन सोल्व करना होता है। कुछ भी तरीका नहीं है इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है टाइप नंबर 4 का। क्वेश्चन पढ़ो, देखो फिर समझ में आएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कितना समय लेती है, 3 घंटे 30 मिनट। यानी कि एक रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। अगर पहले और अंतिम आधे घंटे की यात्रा को पूरा करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी उसने, पहले आधे घंटा और अंतिम आधे घंटा में उसने अपनी जो रफ्तार रखी है वो कितनी रखी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे पूरी यात्रा की दूरी तय करने का समय बनाए रखने के लिए शेष यात्रा किस गति से पूरी करनी चाहिए। भाई उसे तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है, 200 किलोमीटर, लेकिन पहले आधे घंटे में और अंतिम आधे घंटे में वो चलाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो शेष जो बचा भाई, पहला आधा घंटा, अंतिम आधा घंटा, 1 घंटा खत्म हो गया उसका। टोटल दूरी, टोटल समय कितना लगा उसका, 3.5 घंटे। घंटे कितने बच गए, 2.5। अब जो बच गई दूरी, उस दूरी को वो 2.5 घंटे में पूरी करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो तुम्हारे पास में बची हुई दूरी भी आ जाएगी, टाइम तुम्हारे पास में आ गया, तुम्हें चाल निकालनी है। तो क्या होगा, दूरी बटा समय। देखो पहले और अंतिम आधे घंटे की दूरी, पहले वे अंतिम आधे घंटे की चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना चलेंगे वो, 40 किलोमीटर। भाई पहला आधा घंटा और अंतिम आधा घंटा कितना हो गया, 1 घंटा। 1 घंटे में कितना चल रहा है वो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल गया वो, तो टोटल दूरी जो बचेगी, शेष दूरी क्या रह जाएगी तुम्हारे पास में। भाई वो उस घंटे में 40 किलोमीटर निकाल गया, दूरी कितनी थी अपने पास में, 200। इसमें से 40 कम कर दो, कितनी हो गई, 160 किलोमीटर बच गई।
तुम्हारे पास जो दूरी बच गई वो कितनी बच गई? 160 किलोमीटर। अब समय कितना बचेगा? शेष समय भाई उसने 3 घंटे और 30 मिनट में से कितना घंटा खत्म कर दिया? 1 घंटा खत्म कर दिया। तो कितना बच जाएगा? 2.5 ओवर्स ये बच जाएगा। या फिर इसको तुम लिख सकते हो कितना? 5/2 घंटे। तो चाल अपन को चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। रखो दूरी कितनी हो गई? 160 और समय कितना आया? 5/2। तो इसको क्या लिख सकते हो? 160 गुणा 2/5। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 32 दूनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको जो शेष दूरी है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब वो 3.5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन अपन कॉमन क्वेश्चन करेंगे रेगुलर, जो टाइप अपन ने सारे पढ़ लिए उनके अलावा अब उनको मिक्सअप क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपन। पहला क्वेश्चन अपन ये कर रहे हैं कि समान लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेनें एक खंबे को पार कर रही है, एक कर रही है 18 सेकंड में, दूसरी कर रही है 12 सेकंड में। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो लंबाई यहां पे दी नहीं है, अपन लंबाई मान सकते हैं। माना ट्रेनों की लंबाई अपने पास में x मीटर है, तो दोनों की क्या होगी? x मीटर। पहले की जो चाल है x जिसको अपन बोलते हैं, या फिर इसको तुम हाँ चलो इसको x मान लो, इसको अपन कैपिटल X मान लेंगे। कैपिटल X से डिनोट करते थे, विपरीत दिशा में जा रही है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का y। और ये किसका फॉर्मूला आया था? t का, टाइम का। विपरीत दिशा में जब जाती हैं, समान दिशा में जब जाएंगी तब बीच में माइनस आएगा एक्स वाई के, बाकी में प्लस आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास में? वो कितना चल रही है? x तो लंबाई है उसकी 18 भाई, दूरी बटा क्या होता है? समय, चाल होती है। तो दूरी क्या ट्रेन की अपन ने क्या मान ली? x, और उसकी कितना चल रही है वो? 18 सेकंड में पार कर रही है, तो क्या हो जाएगी? x बटे 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी वो क्या है उसकी चाल? उसकी चाल अपने पास में कितनी है? देखो x बटे 12 मीटर पर सेकंड। भाई वो कितना चल रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है उसको। ठीक है, तो अब फॉर्मूला तुम्हारा क्या है उसमें रख दो भाई। एक ट्रेन की लंबाई x है, दूसरी की भी क्या होगी? x प्लस x क्या हो जाएगा? यहां पे रख दो, यहां पे 2x, और एक की लंबाई, एक की चाल कितनी आ गई? x बटे 18, और दूसरी कितनी आ गई? x बटे 12। सोल्व करो इसको, ऊपर तो 2x रहेगा, इसका लेंगे अपन 18, तो 18 दूनी 36, 36 ले लो एलसीएम। तो 36 में 18 भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2x, 12 का देंगे 3 बार जाएगा, 3x। तो क्या बन जाएगा? ऊपर तो तुम्हारा 2x है ही, नीचे 3 और 2 5x, और बटे 36। इसको कहां ले जाओ? गुणा में, तो क्या आ जाएगा ये? दो एक्स एक मिनट रुको। देखो यहां पे कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या करें अपन, इसको कर रहे हैं 2x बटा, ये आ गया तुम्हारा 5x बटा 36। ये नॉर्मल मैथ है, अपन एक प्रकार से चर मैथ बोल सकते हैं इसको। यहां पे अपन वो नहीं करते जो अपन 10th में करते आ रहे थे, या फिर उसमें कर रहे थे ना, जो अपन 10th की यूनिट पढ़ी है त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति मैथ जो होता है उसके अंदर अपन ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू अपन पूरी रख के आ रहे हैं, कहां से? ये चाल की वैल्यू एक्स वाई की। त्रिकोणमिति मैथ में अपन ऐसा करते हैं, लेकिन यहां पे अपन बीजीय मैथ, व्यंजक मैथ, बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, तो यहां पे तुम ऐसा नहीं करोगे। तो जब यहां पे करोगे तो इसको लगाओ 1, और ये चला जाएगा ऊपर, तो फिर 2x बटा 5x गुणा 36, ये हो गया। तो x से x कैंसिल, 36 दूनी 72 और बटा 5, और ये किस में आएगा भाई? मीटर पर सेकंड में। लेकिन अपन को क्या चाहिए? क्या पूछ रहा था? करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो फिर ये समय आएगा ना, t आएगा। तो 72 सेकंड, 5 में कुछ आ रहा तो पॉइंटों में आएगी इसकी वैल्यू। देखो
पॉइंटों में आ रही है भी, 5 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5 कितना बच जाएगा 2, 5 चौका 20, फिर बचेगा 2 40, 5 चौका 20, यानी कि अगर इसको लगभग तुम लगाओ तो 15 सेकंड में पार कर जाएगी, या फिर इसका एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो तो 14.4 सेकंड। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। क्वेश्चन कह रहा था कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, वो एक खंबे को पार कर रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, खंबे को पार कर रही है, एक कर रही है 18 सेकंड में, एक कर रही है 12 सेकंड में। तो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी, मतलब ये फॉर्मूला अपन को चाहिए। यहां पे टी की वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास में, टी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू है, अपन लंबाई समान मान ले, एक्स मानी अपन ने एक ट्रेन की लंबाई, तो दूसरी की भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। उनकी स्पीड निकालनी है अपन को, तो जब भाई दूरी बटा समय होता है स्पीड का मतलब, तो दूरी अपनी क्या थी x, और समय कितना ले रही है, एक ले रही है 18 सेकंड, एक कितना ले रही है 12 सेकंड। तो एक तो हो जाएगा x बटे 18, दूसरा हो जाएगा x बटे 12। तो फिर यहां पे x और y की वैल्यू रख दो, x y की वैल्यू रखी अपन ने, ये सॉल्यूशन बन गया। इसको सोल्व करोगे आ रहा है 72 बटा 5, इसको सोल्व आउट करोगे तो लगभग आता है 14.4 सेकंड। इसको अगर लगभग लिखो तो 15 सेकंड इसको बोल सकते हो कि 15 सेकंड में वो ट्रेन उसको पार कर जाएगी, या फिर एक दूसरी ट्रेन को पार कर जाएंगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो देखो मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि जब वो आदमी को पार कर रही है तब, और पुल को पार कर रही है तब, दोनों में स्पीड तो उसकी सेम रहेगी। ये बात तो दिमाग में रखनी चाहिए भाई। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, अपन चाल क्या निकाले, दूरी बटा समय। जब अपन x यानी कि आदमी को ट्रेन की जो लंबाई उसको x मान ले, तो वो आदमी को पार कर रही है x बटा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये उसके बराबर होगी, किसके बराबर भाई, ट्रेन की लंबाई अपन x मान रहे हैं, x दूरी पार कर रही किसने उसमें 10 सेकंड में। तो जब आदमी को पार करिए, अपन ने पहली स्टेप पढ़ी थी कि जब किसी आदमी पोल, खंबे या फिर टेलीग्राफ बॉक्स को पार करेगा तो अपन जो दूरी लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो ये आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई अपन ने पहले मान ली x मीटर है, तो x बटा 10 ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड आएगी। भाई ये तो क्या हो गया, लंबाई हो गई, ये तो हो गई दूरी, और ये क्या हो गया समय। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, ये उसकी स्पीड आ गई। फिर वो पुल को पार कर रही है उसी स्पीड से, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। x मीटर तो ट्रेन की लंबाई हो गई, पुल की लंबाई कितनी हो गई 300, और कितने सेकंड में पार कर रही है उसको, 25 सेकंड में। दोनों स्टेप में या दोनों कंडीशन में अपने पास में ट्रेन की जो चाल है वो बराबर आएगी, ध्यान रखना। दोबारा समझ लो कि भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो बराबर है जब वो आदमी को पार कर रही है तब, और जब पुल को पार कर रही है तब। यहां पे दो, पहली वाली फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के ऊपर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने पढ़ा था कि उसकी लंबाई जो होगी, या फिर किसी पोल को, टेलीग्राफ बॉक्स को, आदमी को पार करने में जो ट्रेन समय लेगी, तो वहां पे अगर लंबाई अपन काउंट करेंगे तो लंबाई करेंगे ट्रेन की दूरी अपन x मान लेते हैं, तो ट्रेन की दूरी बटा समय x बटा 10, कितने सेकंड में पार कर रही है उसको, 10 सेकंड में। फिर जब प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पुल को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो फिर लंबाई अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गई x ट्रेन की लंबाई, ये 300 मीटर लंबा पुल हो गया, तो x प्लस 300, और इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। ये इसकी चाल आ गई, ये पुल को पार करने की चाल आ गई, ये आदमी को पार करने की चाल आ गई। लेकिन ट्रेन की चाल तो क्या होगी, बराबर रहेगी दोनों कंडीशन में। तो ये दोनों अपन ने क्या रख दी, बराबर। सोल्व कर दो, 25x बराबर 10x प्लस का 3000, ये होगा। इसको इधर ले आओ तो यहां पे क्या आ जाएगा, 15x बराबर 3000, और x की वैल्यू निकालोगे तो 3000 बटे 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 0, तो ये आ जाएगी 200 मीटर। x क्या आया था, क्या मानी थी अपने, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भाई ट्रेन की लंबाई कितनी, 200 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी, 200 मीटर। अपन को क्या चाहिए, पहले ट्रेन की चाल चाहिए, चाल निकालो। चाल अपन ने ये ले रखी ना, x बटा 10, तो x की लंबाई कितनी आई 200, और इसकी लंबाई कितनी हो गई 10,
तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है। अब अपन को इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकालो। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 200, और प्लेटफॉर्म भी कितना लंबा है 200 मीटर लंबा, और ट्रेन की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, भाग दो तो क्या आ जाएगा 400 बटा 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी वो 20 सेकंड में। ठीक, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन बहुत थोड़ा इजी है, घुमा के है। समय पूछ रहा था, ट्रेन की लंबाई भी नहीं दे रखी, अपने ट्रेन की लंबाई मानी x, एक आदमी को पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है, दोनों कंडीशन में चाल ट्रेन की बराबर रहेगी, ये अपन कॉमन सेंस में जानते हैं। आदमी को पार करेगी तब चाल क्या होगी भी ट्रेन की लंबाई बटा लगा समय, ट्रेन की लंबाई अपन ने x मानी तो x बटा 10 सेकंड में उसने पार की, x बटा 10 बराबर, फिर पुल को पार किया और उसमें लगा समय, तो ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी, तो x प्लस का 300 बटा कितने सेकंड में पार किया 25 में। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ट्रेन की चाल ही आएंगी, ये इसको अपन ने बराबर रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। अपन को ट्रेन की स्पीड चाहिए, चाहे तो यहां रख के निकाल दो चाहे इसमें रख के निकाल दो, ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन ये था कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 400 मीटर, तो उसको दूरी तय करनी पड़ेगी 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी तय करेगी और चाल उसकी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, तो 400 में 20 का भाग दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, फर्स्ट स्टेप भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी थोड़ी थोड़ी इसमें लग रही है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूं, ये अपने प्रैक्टिस के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई कितनी है 105 मीटर और 90 मीटर, विपरीत दिशा में चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। पहले तो क्वेश्चन ध्यान दो, किस दिशा में है ये विपरीत दिशा में, इसका टाइम का मैंने तुम्हें बताया था a प्लस का b इंटू अपॉन एक्स प्लस का y, तो पहले तो a प्लस का b करो, a प्लस b, यानी कि एक की लंबाई कितनी है 105, दूसरी की लंबाई कितनी है 90, तो कितना आ जाएगा ये 195 मीटर, ये तो आ गई उनकी लंबाई। अब अपन को x प्लस वाई चाहिए, तो उनके x कितनी है 45 और ये कितना है 72, इसको जोड़ दो 7 और 4 11 और 5 और 2 7, 117, 5 और 2 7, 7 और 4 11 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अपन को डिस्टेंस ही मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुणा कर दो 5/18 से, कटेगा ये 45 और 72, 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं कटेगा ये, नहीं कटेगा, तो फिर इसको इसे ही रख दो 7 रेगा 8, 8 रेगा 9, 3 से कट जाएगा ना ये, 3 तिया 9 और भाई 3 नाम 27 और 3 सिंह 18, फिर कट जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 पंजू 65/2, और ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, वहां रख दो। टी की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो कितना आ जाएगा ये 195 और 65/2, सोल्व करेंगे तो 195/65 गुणा में चला जाएगा 2, कट जाएगा 13 से, 13 पंजू 65, 13 एकम 13, कितने बच जाएंगे 6 65, फिर 13 पंजू 65, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, सिर्फ 6 सेकंड में पार कर जाएगी। ये तो बड़ा आंसर इजी है यार, क्योंकि स्पीड में भी काफी डिफरेंस है ना, तो 6 सेकंड में पार कर जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 30 सेकंड का समय लेती है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पहले अपन ऊपर वाली लंबाई जोड़ते हैं, 500 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, और भाई 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 500 मीटर के पुल को पार कर रही है, तो कितना आ जाएगा 650 मीटर, और कितना समय ले रही है इसको पार करने में, ये तो हो गई टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना ले रही है 30 सेकेंड। चाल क्या आ जाएगी दूरी बटा समय, तो 650/30, 1 0 से 0 कैंसिल,
तो कितना आ जाएगा ये 65/3 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो चल रही है। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि 370 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई तो कितनी है 150 और पुल कितना होगा 370 मीटर लंबा, और इसमें किसका भाग दे दो उसकी चाल का 65/3 का। तो कितना जाएगा ये भाई 0 7 5 12 का 2 3 और 1 4 और 1 5 और 65/2 सोल्व कर दो क्या जाएगा 520/65 और 2 चला जाएगा ऊपर 13 पंजू 65 13 चौक 52 0 5 एकम 5 5 8 40 8 दूनी 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में वो उसको क्या होगी पार कर जाएगी। ठीक है, देखो भी अगला क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे पुल को पार करने में या प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो अपन पहले इसकी स्पीड दे कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो किससे गुणा कर दो 5/18 18 का 18 18 90 और 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है 230। इसको जोड़ दो 0 5 और 2 1 3 350 मीटर। तो क्या आ गई उसकी टोटल डिस्टेंस जो तय करनी है उसको, तो 350 और इसमें किसका भाग दे दो 25 का। भाई ये तो टोटल दूरी हो गई है उसकी 1 मिनट की, सॉरी 1 सेकंड की तय दूरी होगी, तो 25 से कम 25 कितना आएगा ये 25 से कम 25 कितना बचेगा 10 100 25 100 का 100। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी वो 14 सेकंड में। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे, यानी कि 5 एग्जांपल अपन इसमें कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को देखिए, समझ में आया तो बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कोई भी फेसबुक या इंस्टा जो भी आइडिया आप लेना चाहते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन चले जाइए या फिर बीच में हम आपको शो कर देते हैं, वहां से आप हमारी इंस्टा और फेसबुक आईडी पे आके हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को हमें बताइए, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते वो प्रॉब्लम शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। जय हिंद।